आज हम ऐसे बड़ी शख्सियत कलाकार के बारे में बात करेंगे। उनका नाम है शर्मिला टैगोर। जूनियर मेहमूद ने कई फिल्मों में साथ में काम किया है। बात करेंगे ऐसी क्या बात थी, उनकी एक पिक्चर शर्मिला टैगोर जी के साथ बना रहे थे, नहीं बन पाई। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। जूनियर भाई, आज ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जो शर्मिला टैगोर जी नाम है उनका, और कई फिल्मों में उन्होंने अपने काम का जलवा दिखाया और बहुत सी फिल्म उनकी सुपर हिट रही है। और कुछ फिल्मों में आपने भी काम किया और कुछ फिल्म बनाना भी चाहते थे आप, उस पर भी बात करेंगे। पहले ये बताइए कि शर्मिला जी के साथ पहली मुलाकात कैसी हुई थी आपकी? इलियास के सुनने देखने वालों को हमेशा की तरह मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम भाई, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ा पिलर इंडस्ट्री का जिसके बारे में आपने जिक्र छेड़ा है, और मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं इन सब को जानता हूँ, काम किया है मैंने इनके साथ, और ये मेरा नसीब है कि मैंने ऑलमोस्ट सब बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है। शर्मिला आपा, मैंने हमेशा इनको आपा ही कहा है। शर्मिला जी के साथ मैंने फिल्म एक या दो ही की है, पर पहली मुलाकात मेरी चेन्नई में हुई थी। हमारी फिल्म बन रही थी छोटी बहू। पहले इसी फिल्म में सायरा आपा थी, तो बीमार होने की वजह से उनको रिप्लेस करके आपने वो रोल अदा किया, बहुत उम्दा रोल अदा किया। फिल्म थी छोटी बहू, उसमें काका जी थे, राजेश खन्ना साहब थे, और मैं जौहर साहब का बेटा बना था। शशिकला जी मेरी माँ बनी थी। सलाम भाई, इतने बड़े लोग, बहुत ख़ानदानी लोग हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। टैगोर फैमिली से आप निस्बत रखती हैं, और बाकायदा इनका बहुत इज्जत से, बात सलाहियत लोग ही नाम ले सकते हैं। हम जैसों की तो इतनी क़ुव्वत नहीं, पर आप बोलते हैं तो मैं डेफिनेटली अपने एक होते ना कलीग होने के नाते मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ। ये मेरा हक़ है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। पर अगर पर्सनल लेवल पे अगर आप मेरे से चलें या कहें तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि मैं इनकी बराबरी कर भी सकता हूँ या इनकी बराबरी में खड़ा भी हो सकता हूँ। तो वो थी फिल्म हमारी छोटी बहू, जब मैं चेन्नई मद्रास में, उस ज़माने का मद्रास, मैं आपा को पहली बार देखा, पहली बार मिला। मैंने जीन्स में देखा था इनको, जीन्स पहनी थी इन्होंने और टॉप पहना था, और बहुत स्मार्ट, बहुत चुलबुली और बहुत अच्छी अभी भी है माशाल्लाह। पर वो एक होता है कि 9 वर्ष की थी उनकी, और बहुत अच्छी लग रही थी आप, तो उसमें उन्होंने बेहतरीन रोल किया था। वो वहाँ मैं पहली बार मिला, फिर मुलाकातें बढ़ती चली गई, फिर उन्होंने मोहब्बत बांटी मेरे साथ बहुत ज़्यादा। तो मोहब्बत बांटने से ही हुआ कि मैं करीब पहुँच गया उनके, और करीब होने का मतलब ये कि फ्री हो गया मैं, यानी कि वो एक झेप होती ना, झेप ख़त्म करवा दी इन्होंने, करवाई वो भी। क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बातें यही होती कि वो जब वो चाहते हैं, किसी को अपना समझते हैं, तो उस पर बिल्कुल निसार हो जाते हैं। तो इन्होंने बहुत मोहब्बत दी मुझे। वो फिल्म थी छोटी बहू में पहली बार काम किया उनके साथ, और उनका रोल बड़ा गज़ब का था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। शर्मिला टैगोर साहिबा, जिन्होंने फिर बाद में सभी जानते हैं हिंदुस्तान के कप्तान मशहूर पटौदी साहब नवाज साहब से आपने शादी की, फिर माशाल्लाह क्या कहने, इतिहास है ये, तो एक हिस्ट्री है, तारीख़ है कि ये बेगम आयशा बनी, आयशा सुल्ताना जी, आप बेगम आयशा सुल्ताना बनी, अभी भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनको उम्र दे। और इनके साहबजादे भी बहुत बड़े हैं, बेटियां बहुत प्यारी हैं, बहुत बड़ी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग इंडस्ट्री में बहुत कम हैं, और इनको ज़्यादा जीना चाहिए, दुआ करना चाहिए हमने कि अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे, इससे कि इंस्पिरेशन लोग हैं, इंस्पिरेशन देते हैं आपको, एक जज्बा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत उम्दा है। और सुने मज़े की बात, ये तो बहुत ही कम उम्र में हीरोइन बन चुकी थी, लेकिन वो थी कोलकाता में, वहाँ से शुरू हुई थी, बंगाली फिल्मों से आप आई थी, और बहुत यंग एज में आप हीरोइन बन गई थी। बड़े बड़े लोग, मेरे ख्याल से सत्यजीत रे साहब ने भी आपको किसी फिल्म में अच्छा खासा ब्रेक दिया या काम दिया। फिर ये आप आई कश्मीर की कली, शक्ति समांतर साहब की फिल्म थी, और शम्मी अंकल हीरो थे, ओपी नैयर साहब का धमाल म्यूज़िक था। उसके बाद में इन्होंने मुड़ के तो देखा नहीं, कश्मीर की कली के बाद आप फिर कली बन गई, इंडस्ट्री की कली बन गई। आज भी हैं, कल भी रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं, और हम लोग इनके करीब हैं या इनको जानते हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं वैसे शर्मिला जी की मैंने कई फिल्म देखी, आपने भी देखी होगी, तो आपको कौन सी पिक्चर शर्मिला टैगोर जी की पसंद आती है? देखिए, एक फिल्म में इनको नेशनल अवार्ड या बहुत बड़े बड़े अवार्डों से नवाजा गया था, वो थी फिल्म मौसम। बुल्ला साहब की फिल्म थी मौसम, वो थी। बहुत एक फिल्म आई थी बहुत साल पहले राजेश खन्ना जी के साथ, फिल्म थी आविष्कार, 74 आई सपोज, आई थिंक 74 ही थी, जो भी थी, मगर उसमें परफॉर्मेंस आपकी इतनी मंझी भी थी। काका जी भी बहुत अच्छे थे, और काका जी का बहुत बूम पीरियड था आपका।
और वो उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आविष्कार एक फिल्म बहुत अच्छी थी, मौसम तो सभी जानते हैं, वो भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने एक कहते हैं ना अपने उससे हटके इमेज को थोड़ा सा चेंज करने के लिए ऋषिदा की एक फिल्म की थी चुपके चुपके, धर्म पापा जी के साथ। धर्म जी बहुत बेहतरीन हिंदी बोलते हैं, या आप इनकी गर्लफ्रेंड बनती हैं बाद में। बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत उम्दा थी। और इन्होंने परफॉर्मेंस तो मैंने बहुत कईयों ने बहुत अलग अलग शेड देखे हैं इनकी परफॉर्मेंस के, और लोहा मनवाया इन्होंने। और इंडस्ट्री की सतून है। मैं आज उनके लिए बेगम आयशा सुल्ताना मिसेस पटौदी के लिए बोल रहा हूँ, जो कि हमारी बहुत अदब के दायरे में बहुत बड़ी हैं हमारे लिए। शर्मा जी वैसे हर एक्टर के साथ काम किया उन्होंने और लोगों ने भी उनको पसंद किया है। अगर एक्टर की बात करें तो कौन से एक्टर के साथ आपने उनको देखा है? मैंने तो ऑलमोस्ट संजीव कुमार साहब ये वो ऑलमोस्ट सभी के साथ काम किया, पर इनकी जो छवि बैठी लोगों के जहन में वो काका जी के साथ अच्छी खासी हुई, राजेश खन्ना साहब के साथ। और काका जी के साथ बहुत अच्छी जमी इनकी। शम्मी अंकल की जो फिल्म एनी इवनिंग इन पेरिस, इफ़ यू रिमेंबर, उसमें डबल रोल था इनका। गज़ब की फिल्म थी और आपकी परफॉर्मेंस भी गज़ब की थी। तो कश्मीर की कली, एनी इवनिंग इन पेरिस, इस फिल्में की उन्होंने। तो शम्मी अंकल के साथ भी अच्छी लगती। पर जमने की बात है कि आपको भले लगते हैं, जैसे धर्म जी, हेमा जी, आंखों को भले लगता है, कपल भला लगता है। तो वैसे ये काका जी के साथ, राजेश खन्ना जी के साथ बहुत ही सूटेबल थी और बहुत अच्छी थी। परफॉर्मेंस तो खैर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, परफॉर्मेंस तो खैर पूछो ही मत आप। अभी हमें जिस सवाल का इंतज़ार था जूनियर भाई से करने का वो घड़ी आ गई और मैं पूछने जा रहा हूँ। जूनियर भाई, आप शर्मिला टैगोर जी के साथ एक पिक्चर बना रहे थे, उसमें सुना है कि मिथुन चक्रवर्ती, रीना रॉय जी भी थी। वो पिक्चर आपने शुरू तो की थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जो पिक्चर बन नहीं पा रही, और आप किस तरह से शर्मिला टैगोर जी को राज़ी किया अपनी पिक्चर में मिथुन चक्रवर्ती की माँ बनाने के लिए? सलाम भाई, इंसान जो होता है, इंसान जैसे हम आप हैं, हम कभी कभार अपनी रॉ में बह जाते हैं। अपनी कहते हैं पॉपुलैरिटी हो, जेब में 2 पैसे हों तो अपने आप को फन्ने का समझते हैं। तो मैंने भी समझा था, और ये मैं भूल गया कि वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा इंसान को मिलता नहीं है। अलबत्ता मैंने सर्वाइव करने की कोशिश की एज एन प्रोड्यूसर। तो मैंने एक फ़िल्म शुरू की, किस्मत की बाजी, 1980 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मिथुन मेरे अजीज़, बड़े अच्छे दोस्त मेरे, रीना रॉय मोहतरमा बहुत अच्छी, प्रेम चोपड़ा साहब, जगदीप भैया, जगदीप चचा, आर.डी. बर्मन का म्यूजिक, मेरे मेंटोर भप्पी सोनी साहब डायरेक्टर, डॉक्टर राही मासूम रजा साहब के मकाल में। तो बहुत अच्छे पैमाने पे मैंने वो बहुत अच्छी तरह शुरू की। पर ये होता ना कि जो चीज़ आपके मुकद्दर में नहीं है उसे तो कोई दिलवा ही नहीं सकता सिवाय रब्बुल आलमीन के। कहते ना, द ऑलमाइटी गॉड इज़ सिटिंग डाउन देयर एंड इज़ वॉचिंग एंड इज़ गिविंग इट। तो हर चीज़ें वहीं से आती हैं। तो मैं अपनी कोशिश में, हर इंसान अपनी कोशिश में अपनी औकात से ज़्यादा हरकतें कर जाता है, बाद में मुँह की खाता है। तो मैंने वो खाई थी। पर आपा को मैं कह रहा हूँ, शर्मिला आपा को कन्विंस करने के लिए थोड़े पापड़ बेले थे, क्योंकि आप करना नहीं चाह रही थी। फिर मैं बहुत मनाया, मैं कहा आपा मुझे मिलने तो दो आपको। मुझे पता था कि मेरी शक्ल देखेंगी तो पिघल जाएंगी, हुआ भी हुई। तो मुझे बोले घर पे आइयो, घर पे आइयो, और वहाँ साहब होंगे तो साहब से मुलाकात नहीं करना, घर पे आइयो आप। मैं, क्योंकि साहब का अलग मिजाज है, मैं कोई बात नहीं, मैं घर गया। वार्डन रोड पे उनका घर है, माशाल्लाह। घर क्या महल है, यानी कि फ्लैट होने के बावजूद भी पूरा, खैर बड़ों की बड़ी बात छोड़िए। मैं आपा से मिला, मैंने आपा को पूरा रोल सब सुन चुकी थी पहले। कपड़ों का डिस्कशन किया। इनके कपड़े, इनके टेलर, ख़ानदानी टेलर कोलकाता सिल के आते हैं, वहाँ से सिल के आते हैं, समझिए मेरी बात। तो उन्होंने मुझे उनका आता पता दिया, फ़ोन नंबर दिया कि भाई बेटा ये करना वो करना, जूनियर वहीं से मैं कपड़े पहनूंगी, ऐसा वैसा वैसा। तो उनके टेलर से बात की वगैरह वगैरह। मैंने उनसे सारी बातें ख़त्म करने के बाद, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं किचन में खड़ा हुआ आपस से बातें कर रहा था, उनके किचन में। तो मैं कहा आपा मुझे एक तमन्ना है मेरी, क्योंकि हम लोग सब क्रिकेट के शौकीन हैं और मैं अपने दोस्तों में इतराना चाहता हूँ, अगर आप मुझे एक बार नवाब साहब से मुलाकात करवा दे। तो बोले नहीं, उनका मिजाज अलग है, माहौल अलग है उनका, ऐसा, इसीलिए तो मैंने तुझे यहाँ खड़ा करवाया, किचन में बात कर रही हूँ तुझसे। मैं कहा आपा मैं आप प्लीज़, मैं बहुत उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वगैरह वगैरह, दुनिया फ़ैन है, पर मैं थोड़ा ज़्यादा हूँ। खैर उन्होंने बोली ठहरो मैं पहले चेक करके आती हूँ, उनका मूड अगर हुआ तो मैं मिलवाऊँगी, अदरवाइज नो हार्ड फीलिंग्स। मैं कहा कोई बात नहीं। आप गई, कैसे वो मान गए पता नहीं। वाइट कुर्ता, वाइट चूड़ियार पहने हुए थे, और सलाम भाई इतने हैंडसम बग, जुल्फ़ें उनकी बिखरी हुई थी। और उन्होंने कहा ये मेरा छोटा भाई है जूनियर महमूद,
तो मुझे बहुत ध्यान से दिख रहे थे। तो मैंने कहा नवाब साहब सलाम अलैकुम। तो मैं कहा साहब सलाम अलैकुम। नवाब साहब नहीं बोला तोबा। तो बोले ऐसे देखते थे, वालेकुम सलाम दिल में बोला होगा जो भी है। मैं बहुत इतना गलीचा उनका इतना नरम था, उस गलीचे पे जो मैं चल रहा था, मैं चलने में ये थोड़ा डगमगा हुआ हूँ मैं। फिर मैंने जाके हाथ उनका मुसाफा किया, हैंडशेक किया उनसे, और मैंने कहा साहब हमारी पूरी कॉलोनी में जाके बताऊंगा कि मैं आपसे मिल के आया हूँ और ये हाथ धोऊंगा नहीं, जैसे हमें लोग साइन लोग हमारे बोलते हैं। तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। बोला मेट यू। मैं कहा आप राजेंद्र कुमार साहब की पार्टी में आए थे तो मैं साहब मिला था वहाँ आपसे, पर ये मुलाकात अलग है साहब, ये मुलाकात मेरी पर्सनल है। वो बहुत खुश हुए। तो खैर बोले इज़ गुड एनीवेज। उन्होंने कुछ बात नहीं की, नहीं मैंने कुछ खिलाया पिलाया इनको। बोले जी मैं देख रही हूँ। सलाम भाई, बड़े लोगों से 2 मिनट भी अगर बात कर लो तो आपको लगता है कि आपने पता नहीं क्या कुछ जंग जीत ली। तो नसीब वाला हूँ कि मैं पटौदी साहब से पर्सनली मिला। आपा की मोहब्बत जो आपा ने मिलवाया, ऑल थैंक्स टू हर। जूनियर भाई, शर्मिला जी को आपने किस तरह से कन्विंस किया, स्टोरी किस तरह से बताया, और शुरुआत आपकी किस तरह से बातचीत शुरू हुई शर्मिला जी के साथ कि स्टोरी बताने से पहले? ये कहानी सुनाना तो वो हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे मेंटोर में बकी सोनी साहब बोले थे मैं बात कर लूँगा। तो उन्होंने फ़ोन पे बात की। मैं सही बताऊँ, ये मिलती नहीं थी, ये मिलती बहुत कम थी। देखिए मैं होशियारी करूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं इंटरव्यू में बोला ना गलत बात। ये तो बड़े लोग थे ना, उनके मालूम माँ का रोल क्या होगा, सेक्रिफिकेशन होगी, रोएंगी, या लड़की से मिलवा देंगी एंड में, यही ना। अब तो वो समझदार लोग हैं, बड़ी फिल्में की इन्होंने। अलबत्ता ये था कि बैनर काउंट होता है, फिर टेक्नीशियन काउंट होते हैं। अब देखिए कि टेक्नीशियन सब सही थे, ऊपर से ये घर का बच्चा है, तो उन्होंने मेरे लिए हाँ बोला। बाकी मैं कुछ समझता नहीं हूँ कि मेरे लिए उन्होंने हाँ बोला, जिसका मुझे बहुत खुशी हुई। जूनियर भाई ने अपनी पिक्चर क्यों नहीं कंप्लीट हुई अपने अंदाज में बताया, और कौन कौन कैरेक्टर थे उनकी ज़बानी आपने सुना। लेकिन आज हम इंडिया आज के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहते हैं, स्टोरी ख़त्म होने के बाद कुछ क्लिपिंग दिखाना चाहते हैं अपने दर्शक जो इंडिया आज के जो करीब है। एक अमेरिका में रहते हैं सैयद साहब, जो हैदराबाद के रहने वाले, अपने परिवार के साथ अमेरिका में शिफ्ट हुए। हाल ही में उनकी बेटी की शादी हुई है, जो इंडिया आज को उन्होंने शादी की क्लिप भेजी है। अगर आपके पास भी अपनी कोई क्लिप हो और जूनियर भाई किसको कुछ बोलना चाहते हैं या इंडिया के बारे में कुछ बोलना चाहते हो, 30 सेकंड से 40 सेकंड का आप वीडियो भेजिए। हम इंडियो स्टोरी के आखिरी में आपका वीडियो दिखाएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो अपने दोस्तों को भेजना ना भूलिए। खुश नसीब है जो आज का माहौल देख रहे हैं, और हम तमाम लोग यहाँ पे जो इन्वाइट है, हम लोग भी बहुत ही खुश नसीब है कि जो है ना इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और हम अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देते हैं उमर साहब की फैमिली को, नौशा को और दुल्हन को, सब जो है ना हम दिली मुबारकबाद देते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग इन्वाइट है, बहुत ही तारीखी लम्हा है, और ज़िंदगी में जो है ना पहली मरतबा इस तरीके से देखने का मौका मिला। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जो है ना ऐसे ऐसे मौके भी अल्लाह ताला जो है ना हमको दिखाता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आप लोग को सबको। और दूल्हे के वालिद, वालिदा, बहन, भाइयों, मैं इंडिया आज से सलाम काजी।